हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें डिटेक्ट करना है, ट्रैक करना है एंड काउंट करना है क्लास वाइज, तो वो कैसे करेंगे। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल्स मूविंग डाउनवर्ड्स मींस अगर कोई व्हीकल रेड लाइन को पहले टच कर रहा है एंड फिर वो बाद में ब्लू लाइन को टच कर रहा है, उसका मतलब है कि वो व्हीकल डाउनवर्ड्स आ रहा है। एंड अगर कोई व्हीकल पहले ब्लू लाइन को टच कर रहा है एंड बाद में रेड लाइन को टच कर रहा है, उसका मतलब है कि वो वाला व्हीकल मूविंग अपवर्ड्स। तो हमने इस तरह का एप्लीकेशन बनाया था। फाइनली जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें आप इस तरह का एप्लीकेशन बना पा रहे थे। बट अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो चाहे कार आ रही है, चाहे ट्रक आ रहा है, तो हम कोई क्लास वाइज काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ टोटल काउंट देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग अपवर्ड्स या कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग डाउनवर्ड्स। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो आज के वीडियो में हम ये अलग से काम करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से व्हीकल्स, जैसे कि कितनी कार्स आर मूविंग अपवर्ड्स या कितनी कार्स जो है मूविंग डाउनवर्ड्स, या कितने ट्रक्स अपवर्ड जा रहे हैं या कितने ट्रक्स डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो मैं लेट मी शो यू द वीडियो, आउटपुट वीडियो। आज की एप्लीकेशन में हम जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, डिफरेंट व्हीकल्स हैं, जब भी वो रेड लाइन को क्रॉस करके ब्लू लाइन को टच करेंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो व्हीकल है वो डाउनवर्ड्स मूव हो रहा है। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि कार है, ट्रक है, बाइक है या जीप, क्या चीज़, कौन सी ऐसा व्हीकल है जो मूविंग डाउनवर्ड्स है। तो हम वो क्लास वाइज डिटेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं एंड काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना ID 26। सो दिस इज़ द ट्रैकिंग ID। वी आर गेटिंग कार ऑल्सो। कार क्या है, उसकी क्लास है। एंड जब वो ब्लू लाइन को टच कर लेगी तो हमारा यहाँ पे ये वाला काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन आज हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के कोड के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, डेमो फोल्डर। आप इस फोल्डर में आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए, उस फोल्डर को नाम दे दो डेमो। एंड उसके अंदर अभी सिर्फ मेरे पास एक ही फोल्डर है, टेस्ट वीडियोस। इस फोल्डर के अंदर मैंने बस वो वीडियो रखी है जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। तो ये मेरी इनपुट वीडियो है। आज हम इस वीडियो के ऊपर टास्क करना सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क क्या है, जब भी हम कोई कोड रन करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसका इन्वायरमेंट सेटअप करना, वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना जो उस कोड को रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो गाइस, जो आज का टास्क है वो हम करेंगे YOLO 11 एंड बॉटसॉट ट्रैकिंग एल्गोरिदम के साथ। तो YOLO 11 लेटेस्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है, राइट। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पहले डिटेक्ट करेंगे किसके थ्रू, डिटेक्शंस व्हीकल के किसके थ्रू करेंगे, YOLO 11 के थ्रू। जब एक बार ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाएंगे फिर हमें उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है। तो ट्रैकिंग के लिए हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, बॉटसॉट एल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद हमने करना है काउंट। तो काउंटिंग के लिए हम एक अलग से लॉजिक लिखेंगे। तो ये सारा काम करना है। तो अब पहली बात क्या है कि हमें कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं। तो गाइस, आप सिर्फ एक ही मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स। ये सिंगल एक लाइन लिखने से आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा आज के कोड को रन करने के लिए। पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स, ओके। तो अब आपके पास अल्ट्रालिटिक्स इंस्टॉल्ड है एंड मैं अब आपको एक जुपिटर नोटबुक एक ओपन करेंगे, उसके अंदर हम सारा कोड करेंगे जो मैंने आज वीडियो दिखाई है आपको, आउटपुट वीडियो, वो उस तरह का सारा कोड लिखेंगे ताकि हम उस तरह की आउटपुट को अचीव कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा डेमो फोल्डर है जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर टेस्ट वीडियोस फोल्डर है। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू Python 3। ये मेरा एक जुपिटर नोटबुक हो गई, इस पे हम अब काम करेंगे। ये तीनों मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट करे। उसके बाद मैं यहाँ पे YOLO 11 मॉडल को लोड कर रही हूँ। तो गाइज़, आज के ट्यूटोरियल के लिए हम कोई मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो YOLO 11 एंड प्री ट्रेन मॉडल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड हो रखा है कोको डेटासेट क्लासेस पे। एंड कोको डेटासेट के अंदर ऑलरेडी डिफरेंट व्हीकल क्लासेस हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस हैं कोको डेटासेट के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला जो मॉडल है कौन से डिफरेंट तरह के व्हीकल्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये मॉडल डॉट नेम्स लिख के ना आपको पता चल जाएंगी कौन सी क्लासेस है उसमें। अब हम प्रिंट करा लेते हैं क्लास लिस्ट को।
ओके, सो पहले मैं इसको रन करती हूँ। जब गाइज हम ये फर्स्ट सेल को रन करेंगे ना, तो ये सबसे पहले तो ये जो YOLO 11N मॉडल है इसको आपकी डेमो फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगा। तो मेरा जो डेमो फोल्डर था, ये था मेरा डेमो फोल्डर। अब आप देख रहे हो YOLO 11N.pt फाइल यहाँ पे आ गई। तो ये प्री ट्रेन मॉडल है। ये जुपिटर नोटबुक है जो अभी हमने ओपन करी है, जिसमें हम टास्क कर रहे हैं। ये टेस्ट वीडियोस फोल्डर है जिसके अंदर मेरी टेस्ट वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो डाउनलोड हो गया मॉडल। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखो ये सारी डिफरेंट क्लासेस हैं इसके अंदर। क्लास ID 1 बिलोंग्स टू बाइसिकल, क्लास ID 2 इज़ कार, क्लास 3 is bike, 4 is aeroplane, 5 is bus, train, then truck. So guys, ये वाले जो different vehicles हैं ना यहाँ पर, ये सारे vehicles आपको अगर ट्रैक करने हैं, डिटेक्ट करने हैं, काउंट करने हैं तो कोको क्लासेस के थ्रू आप कर सकते हो। बट अगर आप किसी और व्हीकल क्लास के ऊपर काम करना चाहते हो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना एक कस्टम मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा उस क्लास के लिए, तब आप काम कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हमारा टास्क क्या है, जो मैंने वीडियो ली है उसके अंदर कार है, ट्रक है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए ये वाला डेटा सेट एकदम से सही था, तो मैं मॉडल को ट्रेन नहीं कर रही हूँ, हम यही मॉडल यूज़ करके टास्क परफॉर्म कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जिस वीडियो पे हमने काम करना है ना, उस वीडियो को यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं OpenCV का जो वीडियो कैप्चर होता है उसको यूज़ करके वीडियो ओपन कर रहे हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारे फोल्डर के अंदर एक टेस्ट वीडियोस फोल्डर है, उसके अंदर 3.mp4 फाइल पड़ी हुई है, इसके ऊपर हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो इसको भी एंटर कर दो, नेक्स्ट सेल में आ जाओ। अब गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डिटेक्ट एंड ट्रैक कैसे कर सकते हैं YOLO 11 के थ्रू, फिर हम काउंटिंग पे आएंगे। तो उसके लिए ना ये कोड है, देखो मैंने क्या लिखा है, वाइल कैप वेरिएबल के अंदर हमने वीडियो को ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो वाइल कैप इज ओपन्ड, हम सारे फ्रेम्स को, जितने भी उस वीडियो के अंदर फ्रेम्स होंगे ना, वीडियो किसकी बनती है, फ्रेम्स की बनती है, तो जितने भी फ्रेम्स होंगे हम सारे फ्रेम्स को रीड करते रहेंगे, और जब फ्रेम्स ख़त्म हो जाएंगे तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम सारे फ्रेम्स को रीड कर रहे हैं। तो जब हम सारे फ्रेम्स को 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं ना, तो हर फ्रेम के ऊपर हम मॉडल डॉट ट्रैक रन कर रहे हैं। मॉडल क्या है, कौन सा मॉडल हमने यूज़ किया, ऊपर मैंने आपको दिखाया था। मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, YOLO 11N प्री ट्रेन मॉडल जो कोको डेटा सेट पे ट्रेंड हो रखा है। तो मॉडल डॉट ट्रैक फ्रेम, हम हर फ्रेम को 1 बाय 1 मॉडल को दे रहे हैं, मॉडल उस पर ट्रैकिंग परफॉर्म करेगा हर फ्रेम के ऊपर। परसिस्ट ट्रू का मतलब ये होता है कि उसकी जो आईडीज़ है ना, ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं तो उसको एक यूनिक आईडी मिलती है, तो वो परसिस्टेंस वो उसकी मेंटेन रहे, तो इसलिए परसिस्ट ट्रू लिखा है। तो गाइस सिर्फ इस एक लाइन के यूज़ से हम ट्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये लाइन क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी, उसको ट्रैक करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, cv2.im शो, मतलब हम जो इनपुट वीडियो है ना हमारी, जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कोड को यहाँ पर, ये वाली वीडियो, उस वीडियो को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं किस तरह की आउटपुट आती है हमारे पास। एक सेकेंड, देखिए अभी हमारी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये इनपुट वीडियो है, राइट। इसके ऊपर कुछ डिटेक्शंस एंड ट्रैकिंग्स कुछ भी विजिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कोड में ऐसा लिखा ही नहीं कि ये जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो मॉडल ने ट्रैक किया, उसका जो आउटपुट है, जो उसकी ट्रैकिंग आईडीज़ हैं या डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब किस में स्टोर है, रिजल्ट्स में। और मैंने यहाँ पे अभी कोई भी कोड ऐसा नहीं लिखा कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फ्रेम्स के ऊपर डिस्प्ले हों, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नेक्स्ट कोड में मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि ये रिजल्ट्स में आउटपुट किस तरह की आती है, उसके बाद हम उसको हर फ्रेम के ऊपर दिखाएंगे। जैसे ये जो फ्रेम्स है ना, इसके ऊपर दिखाएंगे। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देखो, अब सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला फ्रेम दिखा, सिंगल फ्रेम दिख रहा है अभी, और ये उसकी आउटपुट है। देखो रिजल्ट में क्या क्या आता है, इस तरह का रिजल्ट आपको दिखेगा। बॉक्सेस, इस तरह से बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। सारा कुछ कहाँ पे पड़ा है,
इसके अंदर है, हमने इसमें से ही ऑब्जेक्ट के बाउंडिंग बॉक्सेस लेने हैं, उनका क्लास आईडी लेना है, उनका कॉन्फिडेंस स्कोर लेना है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे वो क्लासेस का नाम दिया हुआ है, ये इमेज है। तो इस तरह का आउटपुट आपको हर फ्रेम के लिए मिलेगा। अभी आपको कौन से फ्रेम के लिए मिला है? सिर्फ फर्स्ट फ्रेम के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगी, ये देखो सेकेंड फ्रेम आ गया, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम। तो मैं एंटर करी जा रही हूँ तो 1 फ्रेम आ रहा है। वो क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट की में 0 लिख दिया था। अगर मैं 1 लिखूंगी तो वो सारी वीडियो को प्रोसेस करके एक बार में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह की आउटपुट है रिजल्ट्स के अंदर, और सब कुछ किस में पड़ा हुआ है? बॉक्सेस के अंदर। इसी बॉक्सेस के अंदर, डिक्शनरी के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? उसके बाउंडिंग बॉक्सेस मिलेंगे, क्लास आईडी मिलेगी, क्लास का नाम मिलेगा, कॉन्फिडेंस स्कोर मिलेगा, ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। तो अब हमें वो सारी चीज़ें ना फेच करनी है, अलग अलग वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराएंगे। जितने भी डिटेक्ट हुए हैं ऑब्जेक्ट, उनके बाउंडिंग बॉक्सेस अलग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। जितने भी क्लास आईडीज़ हैं उनको अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। जितने ट्रैकिंग आईडीज़ हैं उनको भी अलग से स्टोर कराएंगे, ताकि वो सारी चीज़ हम आउटपुट वीडियो में दिखा सकें। तो वो टास्क करते हैं अभी। तो अब हम क्या करते हैं ना, ये रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर ये मैं कोड पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, रिजल्ट्स, ये वाला रिजल्ट्स, ओके। ये जो रिजल्ट्स है ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट्स डॉट बॉक्सेस डॉट डेटा इज़ नॉट नन, मीन्स ये जो मैंने आपको दिखाया था कि सारे रिजल्ट्स इस बॉक्सेस में स्टोर हो रहे हैं, तो अगर तो वो रिजल्ट्स डॉट बॉक्सेस के अंदर को जो डेटा है वो नन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, मैंने एक बॉक्सेस वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैं सारे बॉक्सेस के XY कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ और फिर मैं उनको CPU पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। सेम ट्रैकिंग आईडीज़ के लिए हम क्या लिखेंगे? बॉक्सेस डॉट ID, फिर मैं उन आईडीज़ को, ये आईडी क्या है? ट्रैकिंग आईडीज़। फिर वो ट्रैकिंग आईडीज़ को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर मैं उनको CPU पे लेके जा रही हूँ और मैंने वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्लास इंडिसेस, मतलब क्लास की आईडी। ये तो है ट्रैकिंग आईडी, ये है क्लास आईडी। क्लास आईडी कैसे लेंगे? बॉक्सेस CLS यानी कि क्लास इंट, हम क्लास को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, उसको CPU पे लेके जा रहे हैं एंड उसको भी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंसेस, ये क्या है कि हमारा मॉडल कितना श्योर है जो भी वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कार 90%, तो दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल है वो 90% श्योर है कि जो ऑब्जेक्ट उसने डिटेक्ट किया है वो कार क्लास से बिलोंग करता है। तो वो चीज़, सारे कॉन्फिडेंस हमें ऐसे मिलते हैं, बॉक्सेस डॉट कॉन्फ डॉट CPU। तो अब देख रहे हो, बॉक्सेस 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 एंड बॉक्सेस, सारा कुछ किसके अंदर पड़ा हुआ है? बॉक्सेस के अंदर। बॉक्सेस के अंदर अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं तो आप ये लिख दोगे। ट्रैकिंग आईडी चाहिए तो आप बॉक्सेस डॉट ID कर दोगे। आपको क्लास आईडी चाहिए तो डॉट CLS कर दोगे। कॉन्फिडेंस स्कोर चाहिए तो डॉट कॉन्फ लिख दोगे। अब आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं, इनमें बाउंडिंग बॉक्सेस, ट्रैकिंग आईडीज़, क्लास आईडीज़ एंड कॉन्फिडेंस स्कोर्स आ गए। अब नेक्स्ट टास्क क्या है? अब हमें ये सारे बॉक्सेस, ट्रैकिंग आईडीज़, क्लास इंडिसेस एंड कॉन्फिडेंस स्कोर को आउटपुट वीडियो के ऊपर शो करवाना है, ठीक है। वो कैसे किया जाएगा? उसके लिए हम इस कॉन्फिडेंस के बाद यहाँ पे ये कोड लिख रहे हैं, इतना कोड, यहाँ से लेके इतना, ठीक है। क्या किया मैं समझाती हूँ अभी आपको। मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने बॉक्स, ट्रैकिंग आईडी, क्लास आईडी एंड कॉन्फिडेंस स्कोर, ये 4 मेरे पास वेरिएबल्स हैं। और ये जो डेटा था ना यहाँ से, बॉक्सेस, ट्रैकिंग आईडी, क्लास इंडिसेस एंड कॉन्फिडेंस स्कोर्स, ये देखो मैं इनको जिप कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए, x1 y1 x2 y2। x1 y1 क्या है? बॉक्स के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। x2 y2 क्या है? बाउंडिंग बॉक्स के लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स में डेटा है ना, बॉक्स में डेटा किससे जा रहा है? बॉक्सेस से। तो वो वाला जो डेटा है ना, मैंने इन 4 वेरिएबल्स में डाल दिया। मतलब एक बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट इसमें है, y1 स्टार्टिंग का जो y कोऑर्डिनेट है वो इसमें है, लास्ट वाला जो x का कोऑर्डिनेट है वो इसमें है, लास्ट वाला y का कोऑर्डिनेट जो है वो इसमें है। इससे हमें बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा। और क्लास नेम के अंदर क्लास लिस्ट, याद है मैंने आपको क्लास लिस्ट दिखाई थी, ये वाली क्लास लिस्ट जिसमें सारी क्लासेस के नेम्स थे। तो हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिलती है ना, वो क्लास की आईडी मिलती है।
अच्छा ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको समझाने के लिए इसको हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ क्या है, क्लास आईडी लिख देते हैं। तो पुट टेक्स्ट का क्या मतलब है, हर फ्रेम के ऊपर हम ट्रैकिंग आईडी डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड क्लास की आईडी डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। एंड CV2 डॉट रेक्टेंगल का मतलब बाउंडिंग बॉक्स बनाना है। तो ये देखो, ये x1 y1 ये वाले जो बाउंडिंग बॉक्स के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट थे वो प्रोवाइड कर दिए, एंड फिर बाउंडिंग बॉक्स के जो लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स थे वो प्रोवाइड कर दिए। ये कौन से कलर का बाउंडिंग बॉक्स बनाना है और ये लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखें। देखो हर बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, क्लास की आईडी मिल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो कि लास्ट में 2 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ना 0 कर देती हूँ पहले, ताकि हम फ्रेम बाय फ्रेम आउटपुट देख सके। ये देखो, ये फर्स्ट फ्रेम था, बाउंडिंग बॉक्स मिल रहा है हमें। आईडी इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, ये ट्रैकिंग आईडी है। 3 क्या है, ट्रैकिंग आईडी। फिर ये जो लास्ट में 7 लिखा क्या है, 7 लिखा हुआ है ना, ये 7 क्या है, क्लास आईडी। आपको याद होगा जब हमने क्लास लिस्ट मैंने दिखाई थी, वहाँ पे क्लास आईडी 7 किसकी थी, ट्रक की थी। यहाँ पे देखो कार की क्लास आईडी क्या है, 2 है। हम चाहते हैं ये क्लास आईडी ना आए यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या हो, क्लास का नाम आए। आईडी इक्वल्स टू 1, ये तो क्या है, ट्रैकिंग आईडी है। फिर ये जो 2 है ये क्लास का आईडी है। तो हमें क्लास की आईडी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे क्लास का नाम चाहते हैं। यहाँ पे 7 की जगह हम ट्रक चाहते हैं, यहाँ पे 2 की जगह पे हम कार लिखा हुआ चाहते हैं, ठीक है। तो वो टास्क करना है अब हमको। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, ताकि 1 टाइम में हमें पूरे फ्रेम्स प्रोसेस हो जाएं। एंड ये जो लाइन यहाँ पे मैंने कमेंट की थी, ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है आपको क्या प्रोवाइड करने के लिए, क्लास का नेम प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे क्लास का नेम कर दो, ठीक है। अब हम प्रिंट करें और देखें दोबारा से आउटपुट। देखो हर आईडी आ रही है, साथ में क्लास का नाम कार लिखा आ रहा है। अगर ट्रक है तो ट्रक लिखा आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ट्रक लिखा आ रहा है, यहाँ पे कार लिखा आ रहा है, बॉक्सेस भी मिल रहे हैं। तो ये टास्क किया है अभी तक हमने। अब हम ये चाहते हैं गाइस, अब हमने एक चीज़ और करनी है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए ना, उनके सेंटर में हम एक डॉट चाहते हैं, ठीक है। वो डॉट हमें बाद में चाहिए होगा, जब हमने काउंट करना है ना, तो हम एक लॉजिक लिखेंगे जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट का सेंटर डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम एक कोड लिखेंगे जिसका काम क्या होगा कि जितने भी हमारे पास बाउंडिंग बॉक्सेस है ना, हर बाउंडिंग बॉक्स के सेंटर में एक डॉट आ जाए। अब अगर हम हर ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक डॉट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें वो डॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, कि x कितना है, सेंटर ऑफ x कितना है एंड सेंटर ऑफ y कितना है। मतलब बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर ऑफ x वैल्यू क्या है एंड उस बाउंडिंग बॉक्स की सेंटर ऑफ y वैल्यू क्या है ना। तो उसके लिए वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपने कोड लिखा था ना, जहाँ पे बाउंडिंग बॉक्सेस ऐसे ले रहे हो, यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। क्या करेंगे, हम ये पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, देखो Cx मतलब सेंटर ऑफ x वैल्यू, Cy मतलब सेंटर ऑफ y वैल्यू। और ये सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप x1 एंड x2 को प्लस करके डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ x वैल्यू बाउंडिंग बॉक्स की। एंड Cy के लिए सेम y1 एंड y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको y का सेंटर वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें उस सेंटर जो डॉट है उसको डिस्प्ले करवाना है हर फ्रेम में, जितने भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रखे हैं सभी के बाउंडिंग बॉक्स के सेंटर में। तो उसके लिए हम CV2.circle यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम बाउंडिंग बॉक्स बना रहे हैं ना, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा दें, यहाँ पे हमने ये कोड लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, CV2.circle, हमें हर फ्रेम पे वो सर्कल बनाना है। किस जगह बनाना है, जो Cx एंड Cy वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इस कलर का सर्कल होना चाहिए, ये उसका थिकनेस होना चाहिए, ठीक है, उसका डायामीटर। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। देखो हर ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक रेड डॉट दिख रही है,
तो वो हमें पता चल गया हमारे बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर वैल्यू, कि यहाँ पर हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका सेंटर पॉइंट ये है। तो अब हमने इतना टास्क कर लिया। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया, ट्रैक कर लिया, और हमारे पास क्लास के नेम्स हैं, ट्रैकिंग आईडीज़ हैं, एंड हर बॉक्स के सेंटर में एक डॉट है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। हमने एक वीडियो देखी थी, जो हमारा टारगेट है आज का, हमें इस तरह की लाइंस लगानी है ना, एक रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। जो ऑब्जेक्ट पहले रेड लाइन को क्रॉस करके ब्लू लाइन को टच करेगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग डाउनवर्ड्स। जो ऑब्जेक्ट पहले ब्लू लाइन को टच करेगा बाद में रेड लाइन को टच करेगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स जा रहा है ना। तो ये लॉजिक अभी हमने काम करना है, फिर हम काउंट करना है इधर। तो हमने रेड लाइन एंड ब्लू लाइन को प्लॉट करना है। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज ये रेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको 2 वैल्यूज चाहिए रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक तो वैल्यू एक्स एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से कितने पिक्सल्स इधर आपने लाइन को ड्रॉ करना है, एंड दूसरी वैल्यू चाहिए आपको वाई एक्सिस से, कि आपको वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कितने पिक्सल्स वाई एक्सिस पे, कितने पिक्सल्स डाउन करके वो लाइन बनानी है। तो आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक्स वैल्यू एंड द वाई वैल्यूज़। तो ये लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। सेम ये लाइन का एंड पॉइंट यहाँ बनाने के लिए भी आपको 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। एक तो वाई वैल्यू, अब जो वाई वैल्यू है वो वाई वैल्यू जो आपने यहाँ यूज़ की है, सेम वाई वैल्यू यहाँ पे यूज़ करोगे। वो क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। अगर आपने यहाँ पे लिखा वाई की वैल्यू 198 और यहाँ पे अगर आप 198 लिख रहे हो तो दैट मीन्स आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट लेट्स से यहाँ पे अगर आप लिख दो 207, उसका क्या मतलब है? सपोज आप 198 नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे आपने y की वैल्यू 207 दे दी, तो उसका क्या मतलब है? आपकी लाइन ना ऐसे टेढ़ी बनेगी, उतने पिक्सल्स आगे जाके ऐसे बनेगी। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए y की वैल्यू लाइन की स्टार्टिंग पे एंड y की वैल्यू लाइन की एंड पे सेम होती है। x की वैल्यू डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे क्या मतलब था कि x की जो लाइन है, जो हम लाइन बनाना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग के कितने पिक्सल्स पे बननी चाहिए, और यहाँ पे वो लाइन कितने पिक्सल्स बाद ख़त्म होनी चाहिए। सपोज़ करो यहाँ पे x की वैल्यू थी 109, ठीक है, यहाँ पर सपोज़ करो है 890 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से जब कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे हम अपनी लाइन एंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमेशा आपको 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी लाइन के स्टार्टिंग क्रिएट करने के लिए, एंड 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी लाइन के एंड के लिए। सेम वाई इसका भी होगा, ब्लू लाइन का भी होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कोड था जहाँ पे हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेम्स को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ना हम ये लिख देते हैं। क्या लिखा मैंने? लाइन वाई रेड मीन्स वाई एक्सिस, जो वाई वाली वैल्यू है रेड लाइन के लिए वो मैंने क्या दे दिया 298। इसका क्या मतलब? वाई एक्सिस पे 298 पिक्सल्स जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे ये लाइन ड्रॉ होगी से। एंड उसके बाद में जो ब्लू लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ उसमें देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जो भी लाइन वाई रेड की वैल्यू है ना, जितने भी पिक्सल हैं उसमें 100 पिक्सल ऐड करके वाई ब्लू वाली लाइन ड्रॉ हो जाए। मतलब जहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ हो रखी है उसके 100 पिक्सल नीचे ब्लू लाइन ड्रॉ होगी। तो ये हमारी दोनों लाइंस के लिए वाई वैल्यू हो गई। तो हमें पता है कि हमारी ये जो रेड लाइन है इसकी वाई वैल्यू क्या है, और हमें अपनी लाइन ब्लू वाली लाइन की भी वाई वैल्यू पता चल गई। तो आप रेड लाइन एंड ब्लू लाइन के अंदर जो गैप है ना, ये कितना है? 100 पिक्सल्स का गैप है। तो जब हमने y वैल्यू प्रोवाइड कर दी, अब हमें x वैल्यू चाहिए और हमें लाइन ड्रॉ करनी है हर फ्रेम के ऊपर। तो उसका कोड लिखते हैं। तो उसका कोड मैं कहाँ लिख रही हूँ? ये जो कोड था ना जहाँ पे हम बॉक्सेस, ट्रैकिंग आईडी, क्लास इंडिसेस एंड कॉन्फिडेंस हमने कैलकुलेट किया था, इसके नीचे यहाँ पे मैं ये कोड ऐड कर रही हूँ। ये देखो, ये 2 लाइन लिखी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेड लाइन कैसे ड्रॉ होगी, फिर मैं ब्लू लाइन बताऊँगी। देखो CV2.line यूज़ करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो हर फ्रेम पे। हर फ्रेम के ऊपर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है CV2.line यूज़ करके। ये उसकी x वैल्यू है, मतलब जो रेड लाइन में ड्रॉ करना चाहती हूँ वो उसका पिक्सल कितना है, x वैल्यू कितनी है 190, एंड लाइन y रेड कितना दिया हमने यहाँ पे 298। ठीक है, तो ये हो गई मेरी x एंड y वैल्यू
स्टार्टिंग पॉइंट रेड लाइन का, ये एक्स वैल्यू है रेड लाइन जहाँ पे हमें ख़त्म करनी है, एंड लाइन वाई रेड सेम रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो एक्स की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है, तो ये हमारी रेड लाइन ड्रॉ कर देगा, ये इससे कलर आएगा रेड, एंड ये लाइन की थिकनेस है। अब उस लाइन के ऊपर मैं रेड लाइन भी लिखना चाहती हूँ, तो cv2.put टेक्स्ट यूज़ करके आप लिख सकते हो जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है फ्रेम पे। हर फ्रेम के ऊपर मैं रेड लाइन लिखना चाहती हूँ, और किस लोकेशन पे लिखना चाहती हूँ, कहाँ पे लिखना है मुझे रेड लाइन, जहाँ पे मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है। मेरी लाइन एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 190th पिक्सल से, तो वो लिख दिया मैंने। ये वाला फॉन्ट होगा उसका, ये फॉन्ट होगा, ये साइज़ होगा, कलर होगा, इस तरह से है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो देखें आपको अभी सिंगल लाइन दिखेगी क्योंकि अभी मैंने कोड लिखा है सिंगल लाइन के लिए। देख रहे हो लाइन ड्रॉ हो गई और ये लाइन के स्टार्टिंग पे रेड लाइन लिखा आ रहा है। इसी तरह से अब हमें ब्लू लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसका कोड लिखते हैं। तो जहाँ पे हमने रेड लाइन ड्रॉ करी हुई है ना, ये वाली देखो, इसके नीचे हम ये ब्लू लाइन का कोड लिख देते हैं। अब आप देखो हर फ्रेम पे मुझे ब्लू लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे स्टार्टिंग पिक्सल देखो 27 है। जब हमने रेड लाइन ड्रॉ करी थी उसका स्टार्टिंग पिक्सल क्या है, एक्स एक्सिस पे कितने पिक्सल्स के बाद हमने वो लाइन ड्रॉ करनी थी, 190th पिक्सल से। और वाई लाइन के लिए हमने 27 पिक्सल लिखा, एंड लाइन वाई ब्लू हमने ऊपर डिफाइन किया ही हुआ है। जहाँ पे भी लाइन रेड है उसके 100 पिक्सल्स ऐड करके हमें लाइन वाई वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो वो दे दिया। सेम अब वो लाइन एंड कहाँ होनी चाहिए, इस वाले पिक्सल से इस वाले पिक्सल तक वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, यहाँ पे आके एंड हो जानी चाहिए, एंड कलर उसका ये होना चाहिए, एंड थिकनेस उसकी ये होनी चाहिए। एंड ब्लू लाइन के ऊपर मुझे लिखना है ब्लू लाइन, पुट टेक्स्ट के थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कहाँ लिखना है, इस लोकेशन पे लिखना है, जो मेरा एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू है ना, जहाँ से ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे लिखना है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो रेड लाइन एंड ब्लू लाइन दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि हमें जो ऑब्जेक्ट पहले रेड लाइन को टच करके बाद में ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं उनको अलग से काउंट करना है। जो ऑब्जेक्ट पहले ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं बाद में रेड लाइन को टच कर रहे हैं उनको अलग से काउंट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले रेड लाइन को टच करके फिर ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही समझ आ रहा है ना हमें कि वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, वो व्हीकल नीचे को आ रहे हैं, डाउनवर्ड्स आ रहे हैं। एंड जो कार या व्हीकल पहले ब्लू लाइन को टच करके बाद में रेड लाइन को टच करेगा, इसका मतलब वो व्हीकल अपवर्ड्स जा रहे हैं। तो अब हम ये टास्क करते हैं। तो इस टास्क के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है ना, यहाँ पे जो लूप स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम फ्रेम रीड कर रहे हैं और सारा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे, काउंटर डिफ़ाइन करेंगे। देखो मैंने ये चीज़ें डिफ़ाइन करी है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, यहाँ पे देखो मैंने पहले सबसे पहले तो वेरिएबल डिफ़ाइन किया। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले ना हम ये 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, देखो काउंटेड आईडीज़ रेड टू ब्लू, मतलब इसका क्या काम होगा, ये उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स स्टोर करेगा जो ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस में, मतलब पहले रेड को, जो ऑब्जेक्ट पहले रेड को टच करके फिर ब्लू को टच करेंगे, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम यहाँ पे उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनकी काउंटिंग स्टोर कर रहे हैं, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स पहले ब्लू लाइन को टच करके बाद में रेड को टच करेंगे, उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये जो काउंटर्स हैं ये कब इंक्रीमेंट होंगे, जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो व्हीकल्स हैं मूव करेंगे, लाइंस को टच करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर मीन्स रेड टू ब्लू लाइन एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। वो चीज़ें हम यहाँ पे इसका ये वाला काउंटर कब इंक्रीमेंट होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेड लाइन को टच करके ब्लू लाइन को टच करेगा। ये वाला काउंटर कब इंक्रीमेंट होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लू लाइन को टच करके फिर रेड लाइन को टच करेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे काउंट रेड टू ब्लू, काउंट ब्लू टू रेड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम ये जो 2 डिक्शनरीज हमने बनाई हैं, इनका मोटिव क्या है कि आईडीज़ जो एक बार काउंट हो चुकी हैं वो दोबारा काउंट ना हो। सपोज़ करो कार आईडी
ट्रैकिंग आईडी, कार की जो ट्रैकिंग आईडी 3 है वो सपोज रेड को टच करके, ब्लू लाइन को टच करके क्रॉस हो गई, तो वो जो आईडी है ना वो एक ही बार काउंट हो। कई बार क्या होता है कि हम एक ही आईडी को बार बार काउंट करते हैं तो वो काउंट करेक्ट नहीं आएगा। हम क्या चाहते हैं, हर ट्रैकिंग आईडी एक ही बार काउंट हो। तो वो यूनिक आईडीज़ को काउंट करने के लिए हमने ये 2 डिक्शनरीज बनाई हैं। काउंट रेड टू ब्लू, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसका ध्यान रखने के लिए कि जो कार्ड्स पहले रेड को टच करके बाद में ब्लू को टच कर रही हैं तो वहाँ पर सारी यूनिक आईडीज़ ही हो, कुछ डुप्लीकेसी ना हो। और सेम काउंट ब्लू टू रेड, इसका क्या टास्क होगा कि जो कार्स या व्हीकल्स पहले ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं और दोबारा रेड लाइन को टच कर रहे हैं कि वो सिर्फ यूनिक आईडीज़ का ही रिकॉर्ड रखे, कोई भी ऐसी आईडीज़ ना हो, ट्रैकिंग आईडीज़ ऐसे ना हो जो डुप्लीकेट हों। तो इससे आपको काउंट जो है करेक्ट मिलेगा। अगर सेम ही कार बार बार काउंट हो जाएगी, 2 बार या 3 बार काउंट हो जाएगी सेम ही कार या सेम ही ट्रक, तो काउंट सही नहीं मिलेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज़ को यूज़ किया हुआ है। मैं आगे दिखाऊंगी ये कैसे यूज़ हो रही है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि मैंने ये जो लिखा है इसका पर्पज़ क्या है। ये हमारे को यूनिक आईडीज़ प्रोवाइड करेगा, डुप्लीकेसी नहीं होने देगा किसी भी ट्रैकिंग आईडी की। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक और, ये जो 2 डिक्शनरीज़ मैंने और बनाई हैं, ये 2 डिक्शनरीज़ का काम क्या है कि ये चेक करना कि ऑब्जेक्ट ने पहले रेड लाइन क्रॉस करी या ऑब्जेक्ट ने पहले ब्लू लाइन क्रॉस करी। तो क्रॉस्ड रेड फर्स्ट, यहाँ पर वो सारे व्हीकल्स का डिटेल रहेगी जो व्हीकल्स ने पहले रेड लाइन को टच किया। एंड क्रॉस्ड ब्लू फर्स्ट का मतलब यहाँ पे हम उन व्हीकल्स की डिटेल्स रख रहे हैं जिन व्हीकल्स ने पहले ब्लू लाइन को टच किया। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम अपना एक लॉजिक बनाएंगे, एक लॉजिक लिखेंगे जिसके थ्रू हम ये काउंट करेंगे कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रेड लाइन को क्रॉस करके ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ब्लू लाइन को टच करके फिर रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। और हम उनको काउंट करेंगे क्लास वाइज, मतलब कितनी कार्स हैं, कितने ट्रक्स हैं, कितनी बाइक्स हैं। ये अब हम ये लॉजिक लिखेंगे। ओके, अब हम स्क्रॉल करते हैं और इस सेक्शन के बाद जहाँ पे हमने बाउंडिंग बॉक्सेस और सर्कल सेंटर में प्लॉट किया है हर ऑब्जेक्ट के, यहाँ पर हम अभी अपना कोड लिखते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोड लिख के आपको समझाऊंगी साथ में। अभी मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा है, इसमें क्या है अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कोड क्या है, ये मैंने कमेंट भी दिया है कि चेक इफ़ ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द रेड लाइन, तो ये टास्क कर रहे हैं, उसका लॉजिक लिख रहे हैं। सो इफ़ लाइन वाई रेड, इसका क्या मतलब है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है रेड लाइन, उसकी जो y वैल्यू है -5, मतलब हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारी लाइन y थी यहाँ से ऐसे आई थी ना, ऐसे करके नीचे यहाँ तक, तो ये जो लाइन y है हमारी किस पॉइंट पे है, कितने पिक्सल्स हैं यहाँ पे 198। तो 198 -5 एंड 198 +5, मतलब ये जो लाइन है इससे 5 पिक्सल ज़्यादा और 5 पिक्सल कम। हमने एक रेंज बना दी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस रेंज में एंटर कर जाएगा हमने उसको काउंट करना है। कितना, क्या रेंज बनाई है, ये जो लाइन की y वैल्यू है इससे -5 पिक्सल मतलब ऊपर वाली साइड 5 पिक्सल एंड +5 पिक्सल मतलब इस साइड को 5 पिक्सल। तो हमने एक क्या लिख दिया, इस तरह से कुछ बन जाएगा। जैसे यहाँ से मान लो ये वाले ये जो गैप है ये 5 पिक्सल्स का है, यहाँ पे भी ये जो गैप है रेड लाइन एंड ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 5 पिक्सल का है। तो एक ये रेंज हो गई ना, इस रेंज में पूरी लाइन में ही ऐसा होगा। इस रेंज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हम उसको काउंट करेंगे। तो वो टास्क लिखा है, क्या टास्क है देखो, लाइन वाई रेड -5, सी वाई क्या है, रिमेंबर सी वाई क्या था, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हमने बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ किया है ना, उनका जो सेंटर वैल्यू है, ये वाली सेंटर वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो रेड डॉट है ना, तब जब ये रेड डॉट जो है इस रेंज में एंटर कर जाएगी 198 -5 या 198 +5, कहाँ गया ये, कि अगर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो
रेड वाली लाइन के 5 पिक्सल कम है या रेड वाली लाइन के 5 पिक्सल ज़्यादा है, तो हम उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है चेक करेंगे कि क्या वो ट्रैकिंग आईडी क्रॉस्ड रेड फर्स्ट में है कि नहीं है। इफ़ ट्रैकिंग आईडी नॉट इन क्रॉस्ड रेड फर्स्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का CY वैल्यू, जिस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो जब ऑब्जेक्ट इस रेंज में आ जाता है तो हम चेक करेंगे उस वाले ऑब्जेक्ट का जो ट्रैकिंग आईडी है क्या वो क्रॉस्ड रेड फर्स्ट वाले लिस्ट में है, ये जो क्रॉस रेड फर्स्ट डिक्शनरी में है। तो इसका क्या मतलब है, क्रॉस रेड डिक्शनरी, इसकी जो आउटपुट होगी ना वो पता है कैसे होगी, इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी ट्रू या फॉल्स। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा पहले से डिक्शनरी के अंदर तो क्या होगा, हम उसको ट्रू प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे क्या मतलब है इसका, ये क्रॉस्ड रेड फर्स्ट, ट्रैकिंग आईडी सपोज 7 है, ट्रक है, सपोज ट्रक इज़ ट्रू। अगर कार की आईडी है 2 इज़ ट्रू, ओके, इस तरह से। तो क्या कर रहे हैं हम, अगर ट्रैकिंग आईडी क्रॉस रेड फर्स्ट में नहीं है तो हम उसको ट्रू लिख देंगे, उसको उसके अंदर रख देंगे। ओके, ये तो हो गया रेड लाइन को टच करने का लॉजिक। सेम ये लॉजिक हम वाई लाइन के लिए लिख लें पहले। अब हम यहाँ पे इसके ही नीचे वाई लाइन के लिए लॉजिक लिख लेते हैं। देखो सेम लॉजिक है, लाइन वाई ब्लू, यहाँ पे लाइन वाई रेड था, यहाँ पे अब ब्लू लाइन के लिए लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं। अब जहाँ पे भी ब्लू लाइन ड्रॉ करी हुई है हमने, उसमें 5 पिक्सल्स कम या उसमें 5 पिक्सल्स ज़्यादा, CY मतलब जो ऑब्जेक्ट उस लाइन को क्रॉस कर रहा है उसका जो CY है, उस ऑब्जेक्ट का जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका जो सेंटर है, अगर वो इस रेंज में है ब्लू लाइन से 5 पिक्सल कम या ब्लू लाइन से 5 पिक्सल ज़्यादा, तो हम चेक करेंगे उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो क्रॉस्ड ब्लू फर्स्ट में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो हम उसको उसमें डाल देंगे। देखो यहाँ पे क्रॉस रेड फर्स्ट पे डाल रहे थे, यहाँ पे क्रॉस ब्लू फर्स्ट में डाल रहे हैं। तो क्या हुआ बेसिकली, ये अब ये जो दोनों डिक्शनरीज हैं इनमें क्या स्टोर हो गया, जो ऑब्जेक्ट रेड लाइन को टच कर रहा है पहले वो इसमें स्टोर हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट ब्लू लाइन को टच कर रहा है पहले वो इसमें स्टोर हो गया। और उसका कोड क्या है, ये कोड है, ब्लू लाइन को टच कर रहा है जो ऑब्जेक्ट उसको उसमें स्टोर कर दिया, रेड लाइन वाले को ऐसे कर दिया। इतना टास्क हो गया। अब हमने ये लॉजिक लिखना है, हमने ऑब्जेक्ट को काउंट करना है कि जो रेड लाइन को टच करके फिर ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे रेड लाइन एंड ब्लू लाइन वाले कोड के नीचे इसको ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पर मैं वो कोड लिख रही हूँ, देखो, काउंटिंग लॉजिक फॉर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब रेड लाइन से ब्लू लाइन के टूवर्ड्स जो मूव कर रहे हैं व्हीकल्स, रेड लाइन से ब्लू लाइन की तरफ जो मूव कर रहे हैं व्हीकल्स, मतलब डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। अब हमने इसका लॉजिक लिखना है। तो क्या लॉजिक है, इफ़ ट्रैक आईडी इन क्रॉस रेड फर्स्ट, क्रॉस रेड फर्स्ट में क्या है, हमने वो वाली ट्रैकिंग आईडीज़ रखी है ना जो रेड लाइन को पहले टच कर रही हैं। अगर ऑब्जेक्ट की जो ट्रैकिंग आईडी है इसके अंदर पड़ी हुई है, एंड साथ में हम एक और कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि वो ट्रैकिंग आईडी अगर नॉट इन काउंटेड आईडीज रेड टू ब्लू, ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेसी चेक कर लेगा। अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट की आईडी है 10, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, अगर ट्रैकिंग आईडी 10 क्रॉस रेड फर्स्ट में है तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो ट्रैकिंग आईडी 10 ऑलरेडी से काउंटेड आईडीज रेड टू ब्लू में पड़ी हुई है। अगर तो वो ऑलरेडी आईडी पड़ी होगी वहाँ पे तो हम इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, बट अगर वो आईडी पहले से रेड टू ब्लू काउंटेड आईडीज़ में नहीं पड़ी होगी फिर हम उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने ट्रैकिंग आईडी चेक कर ली, अगर वो ट्रैकिंग आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब इस लाइन के बाद जब हमने ये कंडीशन चेक करी उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, लाइन वाई ब्लू। अब रेड लाइन को तो उसने टच कर लिया, काउंट कब करना है, जब वो ऑब्जेक्ट ब्लू लाइन को भी टच करेगा, तो वो कोड लिख रहे हैं। अब जब उस ऑब्जेक्ट का जो CY है, उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है ब्लू लाइन को टच कर लेगा तो
काउंटेड आईडीज रेड टू ब्लू के अंदर हम ऐड कर देंगे उसकी ट्रैक आईडी। जिस ऑब्जेक्ट ने पहले रेड लाइन को टच किया और बाद में ब्लू लाइन को टच किया है, उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो कहाँ चले गई, काउंटेड आईडीज रेड टू ब्लू के अंदर, और फिर हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया रेड टू ब्लू के लिए। अब सेम लॉजिक लिखना है ब्लू टू रेड के लिए, मतलब मूविंग अपवर्ड्स के लिए, वो लिख लें। तो इसके नीचे मैं लिख रही हूँ, ये देखो। अब देखो, इफ ट्रैक आईडी इन क्रॉस्ड ब्लू फर्स्ट। अब हमने क्या कोड लिख रहे हैं, अब हमारा लॉजिक हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना चाहते हैं जो ब्लू लाइन को पहले टच करेंगे और रेड लाइन को बाद में। तो उसके लिए अगर ट्रैक आईडी, ऑब्जेक्ट की जो ट्रैकिंग आईडी है वो क्रॉस्ड ब्लू फर्स्ट में पड़ी हुई है, एंड अगर वो ट्रैकिंग आईडी ऑलरेडी काउंटेड आईडीज ब्लू टू रेड में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लू लाइन को क्रॉस कर लिया, अब रेड लाइन को टच करने। तो जब वो ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन रेड के इस रेंज में पहुंच जाएगा, तो हम काउंटेड आईडीज ब्लू टू रेड जो हमारे पास ऊपर है उसमें ऐड कर देंगे उसकी ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, और फिर उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये कोड है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये मैंने कोड तो लिख दिया, पर मैंने अभी फ्रेम पे डिस्प्ले नहीं करवाया ना कि फ्रेम के ऊपर आउटपुट भी दिखे। तो अब हम वो वाला टास्क कर लेते हैं। हमने अपना लॉजिक सारा लिख लिया, बट अभी मैंने ये कोड नहीं लिखा कि हर फ्रेम के ऊपर नंबर ऑफ काउंटेड ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो वो कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ। ये मेरा कोड है, यहाँ से स्टार्ट है, कितना, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्लास नेम काउंट। देखो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है, ये ऑफसेट तो मतलब कितने पिक्सल डाउन करके आपको आउटपुट दिखानी है, ये सिर्फ उसके लिए। देखो फ्रेम, हर फ्रेम पे मैं क्लास नेम दिखाना चाहती हूँ। हर क्लास नेम के साथ में लिखा आए, अगर वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो डाउन लिखा आ जाएगा। ठीक है, और उसका काउंट लिखा आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, काउंट रेड टू ब्लू, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले रेड टू ब्लू को टच कर रहे हैं, रेड को टच करके फिर ब्लू लाइन को टच कर रहे हैं, उनको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने ये लाइन लिखी। एंड जो ऑब्जेक्ट पहले ब्लू को टच करके बाद में रेड को टच कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये लाइन लिखी। अब हम इसको रन करते हैं। देखो लिखा रहा है कार टू ट्रक वन। अब हम इसको क्या करते हैं ना, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम आउटपुट दिखाती हूँ। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम आउटपुट दिखाने के लिए ना हम इसको 0 कर देते हैं, इसको रन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम ओपन होगा, तो 1 सेकेंड। तो ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है। अभी यहाँ पे कुछ भी काउंटर नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी चीज़ काउंट नहीं हुई। और इधर देखो, ये वाली जो कार है ना, ये ब्लू लाइन से, जब हमारा जो वीडियो का फर्स्ट फ्रेम है, उस फर्स्ट फ्रेम में ये जो कार है ना, ब्लू लाइन से पहले से ही आगे है। तो मतलब यहाँ पे ये ब्लू लाइन को टच नहीं करा, ये पहले से ही फर्स्ट फ्रेम में ही ये पहले से ही आगे थी, तो ये वाली काउंट नहीं होगी। ओके, और इस साइड देखते हैं, हम आगे आगे फिल्टर करते हैं। देखो देखो, ये कार रेड लाइन को क्रॉस कर गई, ट्रक भी रेड लाइन को क्रॉस कर गया। अब जब ये कार का सेंटर है, ये जो रेड पॉइंट है ना, देखना जब ये ब्लू लाइन को टच करेगा उस टाइम पे यहाँ पे काउंटर इंक्रीज हो जाएगा कार के लिए। देखो कार डाउनवर्ड्स जा रही है, काउंट इज 1। उसके बाद ये वाला जो ट्रक है और ये जो पीछे कार है, इसको देखते हैं। और देखो ये वाली कार काउंट नहीं हुई क्योंकि ये कार पहले फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पे थी, तो देखो इसका रिकॉर्ड नहीं आया। ये वाली कार जब ब्लू लाइन से रेड लाइन पे जाएगी तो ये काउंट होगी। तो तब तक हम ट्रक को देख रहे हैं और ये वाली कार का रिकॉर्ड देख रहे हैं। देखो ये 2 हो गया ना कार, क्योंकि ये इसका जो रेड पॉइंट है टच हो गया। अब ये ट्रक को देखते हैं। देखो अब ट्रक जो है, ट्रक डाउनवर्ड्स जा रहा है 1। ठीक है, अब हम ये वाली कार को नोट कर रहे हैं जो अपवर्ड्स जा रही है। ये कार पहले ब्लू को क्रॉस करके गई, अब ये रेड के टुवर्ड्स जा रही है। देखो जैसे ही ये कार का पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, उस रेंज में आया -5 पिक्सल +5 पिक्सल जो रेड लाइन की वाई वैल्यू थी, तो कार अपवर्ड्स 1 आ गया।
ठीक है, ऐसे ही हम थोड़ा इसको मैं स्पीड अप करती हूँ। ये देखो ये वाली जो कार आ रही है, इसने रेड लाइन को क्रॉस किया, ये कार डाउनवर्ड से आ रही है ना, ये वाला काउंटर इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे कार 3 हो गया। ठीक है, अब एक और ट्रक आ रहा है, इसको देखते हैं। ट्रक के आगे एक कार भी है, तो काउंटर 4 होना चाहिए कार का, हो गया यहाँ पे देखो। अब ट्रक 2 होना चाहिए, और इस साइड अपवर्ड्स भी ये कार जा रही है, ये 2 होगा यहाँ पे। ट्रक क्रॉस किया, देखो अपवर्ड्स वाली ये जो कार यहाँ पे क्रॉस हो गई, तो ये 2 हो गया। अब इसको देखते हैं ये ट्रक को, देखो ट्रक भी 2 हो गया। इस तरह से ये काम करती है। और आप देखो हर जो व्हीकल है वो एक ही बार ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई जो व्हीकल है, कई बार क्या होता है ना, अगर हम इसको देखें, अब देखना जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका डॉट यहाँ पे भी टच कर रहा है, अभी सेंटर अगले फ्रेम में भी टच कर रहा है सेंटर को, अगले फ्रेम में भी, थर्ड फ्रेम हो गया, अभी भी ये कार का जो सेंटर है इसको टच कर रहा है, फिर भी अभी भी देखो। सो 5-6 फ्रेम्स ऐसे थे जब इस कार के सेंटर ने लाइन को टच किया। तो अगर हमने ये लॉजिक नहीं लिखा होता, अगर हमने ये वाला लॉजिक नहीं लिखा होता ना, ये वाली लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पे, या ये वाली लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट उतनी बार क्रॉस काउंट होता जितनी बार ये, जितने भी फ्रेम्स में ये लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो आउटपुट रॉन्ग हो जाती। तो हमने क्या करना है, ये लाइन लिखने का मतलब ये था कि हर ऑब्जेक्ट एक ही बार काउंट हो। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। एंड इसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिटहब लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ये कोड ले सकते हैं। एंड गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।